तो वहाँ एनडीए रिपीट होने जा रही है और जो तेजस्वी जो घोषणाएं कर रहे हैं ना, वो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से ठीक कर रहे हैं। दोनों गठबंधनों में बड़ा अंतर है। जो जहाँ एनडीए गठबंधन है उसमें यूनिटी दिखाई दे रही है, एकजुटता दिखाई दे रही है। जहाँ तक इंडी गठबंधन है वो बिखरा हुआ नजर आ रहा है। नीतीश बाबू की तुलना अगर आरजेडी के शासन से की जाए ना, तो बहुत अंतर है। जब हम आरजेडी के शासन की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार उसमें शामिल था। तो वो शिक्षा के बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि जो खुद मुख्यमंत्री 9th पास है वो क्या शिक्षा क्रांति लाएगा। पलायन तो हो रहा है, ये बात नहीं, लेकिन पलायन सब जगह ही हो रहा है। अगर आप देखो ना, खाली बिहार में नहीं, आप उत्तरांचल चले जाओ, पहाड़ी इलाकों में भी चले जाओ ना, वहाँ भी हो रहा है। आरजेडी की जो लालटेन है ना, वो बुझी हुई है, वो बुझी रहेगी, वो जलेगी नहीं। देखो वहाँ तो ये भी कह रहे हैं कि फूट गई लालटेन, बिखर गया तेल, और नहीं बनेगा मुख्यमंत्री, नो भी फेल। क्या बिहार में एक बार फिर से बनेगी नीतीश सरकार? ये प्रश्न लगातार बिहार चुनाव के पहले उठता आ रहा है, क्योंकि लगातार ये बातें चल रही है कि एनडीए बनाम इंडिया अलायंस की लड़ाई में क्या किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि तमाम वादे, तमाम जुमले फेंके जा रहे हैं जनता की तरफ। जहां 2,76,00,000 सरकारी नौकरियों का वादा तेजस्वी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस वादे को पूरी तरीके से खोखला एनडीए बता रही है। तमाम विषयों पर जानेंगे जनता की राय। कैसे देखेंगे सर, ये 2,76,00,000 नौकरियां बिहार में कैसे उत्पन्न होंगी? तेजस्वी कह रहे हैं मुझे फार्मूला पता है। देखो वहाँ एनडीए रिपीट होने जा रही है और जो तेजस्वी जो घोषणाएं कर रहे हैं ना, वो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से ठीक कर रहे हैं। 9th फेल है ना, वो उस हिसाब से घोषणाएं कर रहे हैं। वो इतनी नौकरियों की घोषणा कर रहे हैं सरकारी, जितनी पूरे देश में नहीं है। रही बात एनडीए रिपीट आने की, कि अगर आप दोनों गठबंधनों की तुलना करोगे ना, तो दोनों गठबंधनों में बड़ा अंतर है। जो जहाँ एनडीए गठबंधन है उसमें यूनिटी दिखाई दे रही है, एकजुटता दिखाई दे रही है। जहाँ तक इंडी गठबंधन है वो बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये सब है। और दूसरा क्या है कि जो देश में एक राष्ट्रवादी माहौल चल रहा है, इसी राष्ट्रवादी माहौल की वजह से जो है हरियाणा में भी पार हुए थे, महाराष्ट्र में, दिल्ली भी जीती थी, अब वही बिहार में भी। तो यही तो प्रश्न उठ रहा है कि हर राज्य मोदी के नाम पर चुनाव जीता जाएगा या विकास कार्य होंगे? नीतीश बाबू की भी कुछ उपलब्धियां होंगी जिनको गिना के चुनाव जीता जा सकता है। देखो अगर नीतीश बाबू की तुलना अगर आरजेडी के शासन से की जाए ना, तो बहुत अंतर है। जब हम आरजेडी के शासन की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार उसमें शामिल था। विपक्ष जो है भ्रष्टाचार के मुद्दे पे नहीं लड़ सकता, क्योंकि उस टाइम में जो पूरा परिवार ही, जो मेन विपक्षी दल है, उसका पूरा परिवार ही भ्रष्टाचार के ऊपर वेल में है। दूसरा, वो शिक्षा के बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि जो खुद मुख्यमंत्री 9th पास है वो क्या शिक्षा क्रांति लाएगा। किसी भी राज्य को विकास करने के लिए और कुछ सही मतलब स्टेटस के लिए ना, एक शिक्षित माहौल तैयार करना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता। रही बात सुरक्षा की, तो सुरक्षा के मामले में भी जब आरजेडी का शासन था तो इसको बराबर फटकार इसको जो आरजेडी को लगती थी लालू के टाइम में भी, तो उसमें भी तो क्या लगता है आज भी बिहार के अंदर कहीं ना कहीं रोजगार की कमी तो है, क्योंकि पलायन इतना बड़ा मुद्दा है। आज भी देखेंगे हर राज्य में आपको बिहारी नजर आएगा। अपने राज्य में नौकरी न करके बिहार हर जगह तरस रहा है नौकरी के लिए, तो कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है ना। देखो ऐसा है, पलायन तो हो रहा है, ये बात नहीं, लेकिन पलायन सब जगह ही हो रहा है। अगर आप देखो ना, खाली बिहार में नहीं, आप उत्तरांचल चले जाओ, पहाड़ी इलाकों में भी चले जाओ ना, वहाँ भी हो रहा है। पर प्रति व्यक्ति आय सबसे कम बिहार में। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन इसका ये भी मतलब है कि अगर आरजेडी का दोबारा आने का मतलब है जो बिहार जो विकास कर रहा है ना, उसके बिहार के विकास को बैक गियर लग जाना। तो अभी जो है उन्होंने थोड़ी रफ्तार पकड़ी है और अब आने वाले टाइम में खुशहाल बिहार नजर आएगा। लोग कह रहे हैं कि एनडीए में नीतीश बाबू को चेहरा तो बनाया गया, पर चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री में कोई नया चेहरा भी सामने आ सकता है। क्या लगता है कि बीजेपी कोई सरप्राइज चेहरा सामने लाएगी? वैसे ऐसी संभावना तो कम लग रही है। कारण क्या है कि जो बीजेपी है ना, गठबंधन धर्म को निभाएगी। इसकी वजह क्या है, सेंटर में भी जो है ना, ये नीतीश का सपोर्ट बीजेपी को है, तो बीजेपी जो है नीतीश कुमार के साथ 100% जाएगी। रही बात अगर उनका जब 1-2 साल के बाद में वो कहीं ना कहीं जो है नेतृत्व में बदलाव आएगा और नीतीश कुमार कहीं सेंटर में किसी बड़े पद पर जाएंगे। तेजस्वी को किस तरीके से देख रहे हैं? युवा नेता अपने आप को कहते हैं, राहुल गांधी का समर्थन है बिहार के अंदर, कहीं ना कहीं कोई प्रभाव डाल पाएंगे या आरजेडी को बड़ा झटका लगने वाला चुनाव होगा? देखो आरजेडी की जो लालटेन है ना, वो बुझी हुई है, वो बुझी रहेगी, वो जलेगी नहीं। तो ये मुझे नहीं लगता। तो कह रहे बच्चा कह रहा है तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने वाला। देखो वहाँ तो ये भी कह रहे हैं कि फूट गई लालटेन, बिखर गया तेल, और नहीं बनेगा मुख्यमंत्री, नो भी फेल। तो ऐसे भी सुनने में हमको आता है। तो ये जनता तो 10 में से 2 आदमी तो ऐसा बोलेंगे, लेकिन आप ये इसको बिल्कुल मान के चलिए कि वहाँ पे एनडीए रिपीट होने जा रही है। पीके को कैसे देख रहे हैं? शुरू
में तो हमको ऐसा लगा था कि ये थोड़ा सा अलग हट के राजनीति करने आया है, जैसे केजरीवाल जी के टाइम में लगा था ना, लेकिन उनको समझने में, उनके तुष्टिकरण को समझने में 10 साल का समय लग गया, लेकिन इसने जो है 6 महीने में एक्सपोज हो गई। अभी देखो, अभी हाल में एक वीडियो वो चल रहा है जिसमें तिलक पूछते हुए नजर आ रहे हैं और जो प्रसाद किसी ने दिया होगा उसको थोड़ा साइड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सब दर्शाता है कि ये आदमी भी उसी तुष्टिकरण की नाव पे सवार हो गया जिसमें बाकी विपक्षी दल सवार हैं। तो इनकी नाव जो है ना, 2 ही बम्बुओं पे खड़ी है, खास करके आरजेडी की, एक तुष्टिकरण और दूसरे जातिवाद। और जो है, जबकि देश में राष्ट्रवाद चल रहा है, तो इनका जो जातिवाद वाला बम्बू गिरने वाला है और ये तंबू जो है बिखरने वाला है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।